गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे समास का अगला भेद, तत्पुरुष समास। इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर मैंने तुम्हें बताया था, बाद वाला, तथा पूर्व पद गौण होता है। यानी जो पहला पद होता है उसका इतना महत्व नहीं होता कि जब हम समास विग्रह करते हैं तो हम पहले पद के हिसाब से करेंगे। समस्त पद बनाते समय शब्द समूहों के बीच में आने वाले परसर्ग यानी विभक्ति चिन्ह, कारक चिन्ह लुप्त हो जाते हैं। ठीक है ना। जैसे राजा का अभिषेक, अब का यहाँ पर विभक्ति चिन्ह है तो इसका हम जब सामासिक पद बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, राज्याभिषेक, है ना। तो इन्हीं विभक्ति चिन्हों के आधार पर, कारक की विभक्ति चिन्हों के आधार पर हमने तत्पुरुष के 6 भेद बताए। कितने भेद बताए हैं? 6 भेद। देखो कारक तो हमारे कितने होते हैं? 8 होते हैं, लेकिन हमने कारक के हिसाब से 6 बताए। क्यों? क्योंकि कर्ता कारक और संबोधन कारक, इनका हम उपयोग नहीं करते हैं। तो पहला हो गया कर्म, फिर दूसरा है संप्रदान, संबंध तत्पुरुष, फिर है करण तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, और छठा हो गया अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है। तो अब देखिए कर्म तत्पुरुष, जैसे हमने कर्म को विभक्ति इसमें लगती है, तो देखिए कैसे, कर्म कारक का परसर्ग का मतलब विभक्ति चिन्ह क्या है? को होता है। अतः इस समास में समस्त पद बनाते समय को परसर्ग लुप्त हो जाता है। जैसे देखिए यश प्राप्त, ये समासिक पद है, फिर यश को प्राप्त। फिर देखिए गगन चुंबी यानी गगन को चूमने वाला है। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। ठीक है। ग्राम गत, ग्राम को गया। यहां देखिए हमारा पूर्व पद गौण होता है, उत्तर पद मुख्य होता है। यश को प्राप्त, प्राप्त यहां हमारा मुख्य है कि प्राप्त हमने किया यश। फिर है स्वर्ग प्राप्त यानी स्वर्ग को प्राप्त। फिर है वन गमन, वन को गमन। फिर दूसरा देखिए करण तत्पुरुष। अब करण कारक का परसर्ग से तथा द्वारा है। अतः इस समास में इन परसर्गों का लोप हो जाता है। जैसे देखिए तुलसी कृत यानी तुलसी द्वारा कृत, कृत यानी बनाया हुआ, लिखा हुआ। शोकाकुल, शोक से व्याकुल। मन चाहा, मन से चाहा। ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर द्वारा प्रदत्त। जन्मांत, जन्म से अंधा या अंधी जो भी होगा। बाढ़ पीड़ित, बाढ़ से पीड़ित। भयाकुल, भय से आकुल। हस्तलिखित, हस्त से लिखित। फिर वैसे ही है संप्रदान, तो संप्रदान कारक का परसर्ग के लिए है, किसी को कुछ देने के अर्थ में होता है। जैसे संप्रदान तत्पुरुष में के लिए परसर्ग का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। जैसे देखिए माल गाड़ी, माल के लिए गाड़ी। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। रहा खर्च, रहा के लिए खर्च। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। रसोई घर, रसोई के लिए घर। सत्याग्रह, सत्या के लिए, सत्य के लिए आग्रह। स्नान घर, स्नान के लिए घर। अब आपको समझ में आया कि जब हम इनका समास विग्रह करेंगे तो हमें ऐसे लिखना है, रसोई के लिए घर। ठीक है ना, रसोई का घर नहीं, है ना। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। स्नान के लिए घर। गौशाला, गौ यानी गाय के लिए शाला। तो इस प्रकार ये तत्पुरुष के अलग अलग भेद होते हैं। तो आज हमने 3 पढ़े, 3 अगले कल पढ़ेंगे।